करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। 5/9/2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है।
जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग, इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न: बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म संस्थापक नहीं कर सकता? उत्तर: बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म संस्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पार्ट बजाए पावन से पतित बनती हैं। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया जिनको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिनको भगत याद करते हैं तो उनको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उनमें आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भगत अनेक हैं, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में ज़रूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा। सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉडफादर कह याद नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा मेहर करो ऐसे कभी नहीं कहते, इसलिए समझाया जाता है। सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता, वहाँ सबको दो बाप हैं। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये है दुख धाम। दुख धाम में दो बाप और सुख धाम में एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है जिनको सभी याद करते कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम और आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाबा कहते अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। ये है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है।
कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाबा समझाते ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रविष्टा है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इसको पतित दुनिया कहा जाता। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता। कलयुग है वैश्यालय। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते अब जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है ही राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बोरे। सत तो एक ही बाप है। उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर के पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी तो है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठा संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो ज़रूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वो आते ही संगम पर है। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहते। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं। फिर बाबा बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूँ तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते। बाकी मनुष्य को देवता बनाने वाला ये परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता। वही सच बतलाने वाले हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करने वाले हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले। झूठ खंड की स्थापना करते, रावण की मत पर चलते। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने ये राज्य भाग्य दिया? ज़रूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वो वर्षा गंवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है। सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है। वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता। बाबा कहते अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी वापस चलना है।
ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाबा बैठ समझाते, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों की नॉलेज देते। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता डीटी रिलीजन, वो है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते। धर्म संस्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं, तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए एकांत तो चाहिए। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, बाकी तो सब है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है, वो है भक्तों की माला। ये है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली, जो माला बहुत सिमरते हैं। राम राम कहते रहते, क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप हैं, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, वो तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म हैं। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे। बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाबा समझाते हैं, अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए, फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उन्हों के लिए ही ये भंभोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है।
भारत को अविनाशी खंड कहा जाता, क्योंकि भारत ही बाप का बर्थ प्लेस है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप आकर समझाते। बाबा कहते, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। वो ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आए हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाबा आत्माओं से बैठ बातें करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। बाबा ने समझाया, आत्मा स्टार है जो भ्रकुटी के बीच रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वो सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। सबको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नई है ना। ये बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं। भल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा स्नान करने पावन बनने जाते। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ड कहते, और वो है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ड। आत्माएं यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। पार्ट है 84 जन्मों का। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। ये है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है। वो कभी मिटता ही नहीं। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं उठता। न आदि न अंत। सतयुग आदि है भी सत, होसी भी सत। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उनको वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता। जो वर्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता, तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना। भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहे कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, दो बाप होते, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं।
तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वो आकर पढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते। ये है वैश्यालय, शिवालय था सो अब फिर बनना है। परमपिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान। टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में
चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा।